हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, यानी मैं टैग्स की कैटेगरी बताने वाला हूं आपको। सारे टैग्स हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, वो फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे हर एक टैग को। इस वीडियो में मैं आपको दो कैटेगरीज बताऊंगा टाइप्स ऑफ टैग्स के अंदर। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने एक टैग को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक है क्लोज टैग और एक ओपन टैग। ओपन टैग आपको इस तरफ लेफ्ट की तरफ दिख रहे हैं। और ओपन टैग्स क्या होते हैं? ओपन टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनकी कोई रेंज नहीं होती। अगर टैग्स के बारे में आपको आइडिया ना हो तो मैं टैग्स के बारे में बता दूं कि टैग्स एचटीएमएल के वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो ब्राउजर समझता है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनकी कोई रेंज ना हो, जो ब्राउजर समझता है, जिनकी कोई रेंज डिफाइन ना की गई हो, उनको ओपन टैग्स कहा जाता है। और ओपन टैग्स के आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे ये आपका बीआर टैग है, इसको कहते हैं ब्रेक टैग। ब्रेक टैग का काम क्या होता है? जहां पर उसको लिखा गया है वहीं एग्जीक्यूट होना है, उसकी कोई रेंज नहीं होती, ना ऊपर ना नीचे, जहां वो लिखा जाएगा वहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर आप देख रहे हैं एचआर टैग यानी हॉरिजॉन्टल रो। तो हॉरिजॉन्टल रो का जो टैग है वो भी वहीं पर एग्जीक्यूट होता है जहां पर आपने उसको लिखा है। फिर लास्ट में आपका इमेज टैग। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, वैसे तो काफी सारे टैग्स आएंगे बट अभी हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो इमेज जो टैग है वो टैग क्या करता है कि जहां पर आपने उसको लिखा है वहीं पर एक इमेज लगा के दे देता है आपको, और उससे आगे या उससे पहले कुछ भी काम नहीं करता। फिर हम लोग चलते हैं क्लोज टैग के ऊपर। तो क्लोज टैग में आप देख सकते हो कि क्लोज टैग जो होते हैं उनकी एक रेंज होती है, क्योंकि उनकी एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है। ओपन टैग में क्या होता है? सिर्फ एक ही जगह पर, वहीं पर ओपनिंग वहीं पर क्लोजिंग। लेकिन जो क्लोज टैग्स होते हैं उनकी एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है। जैसे सबसे पहला आपका टैग है HTML, इसकी एक रेंज होती है। तो HTML का जो टैग है वो पहले ओपन हो रहा है फिर क्लोज हो रहा है। तो क्लोज करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि जिस तरह आपने HTML का टैग लिखा है वही लिखना है, बस आपको ये स्लैश इंक्लूड कर देना है तो वो क्लोज हो जाएगा। तो सपोज मैं इतना सा पोर्शन एक रेंज बताना चाहता हूँ HTML के टैग के अंदर, तो ये एक HTML की टैग की रेंज होगी, ये ओपन और ये क्लोज। फिर नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमारा है पी टैग। पी टैग क्या करता है? पैराग्राफ के लिए हम यूज करते हैं ये। तो पी टैग की भी अपनी एक रेंज है। हम बताते हैं कि जो पी टैग के अंदर लिखा हुआ है, यानी पी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको आपको एज ए पैराग्राफ ट्रीट करना है। लास्ट में हम लोग चलते हैं डिव टैग। डिव टैग जो होता है वो हम वेब डेवलपमेंट में मोस्टली यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टैग है डिव टैग। और इसकी भी अपनी एक रेंज होती है। क्या करता है? एक सेक्शन क्रिएट करता है। हम लोग डीपली इसके बारे में समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। बट ये क्या करेगा? आपको एक रेंज देगा कि इस जगह से इस जगह तक आपको एक डिव बनानी है। तो जो क्लोज टैग्स होते हैं उनकी अपनी एक रेंज होती है। ओपन टैग्स की कोई रेंज नहीं होती, जहां पर आपने लिख दिया ओपन टैग को वो वहीं एग्जीक्यूट होगा। और क्लोज टैग क्या करेगा? जहां लिखा है और जहां से ओपन किया है, जहां तक क्लोज किया है, वहां तक वो पूरा पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ से मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो जो मैं HTML की फाइल क्रिएट करूंगा, जैसे मैं अभी आपको टैग समझा रहा हूँ, तो मैं tag.html लिख देता हूँ। ये एक HTML की फाइल बन जाएगी। अब इस HTML की फाइल को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस HTML की फाइल को एक टेक्स्ट एडिटर पे रन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक HTML बनाऊंगा। तो टेक्स्ट एडिटर का फायदा ये है कि जैसे मैंने HTML लिखा तो आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे HTML का स्ट्रक्चर बन के यहाँ पर रेडी है। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें ओपन टैग क्या है और क्लोज टैग क्या है। तो ये जो आपका HTML है ये क्या है? क्लोज टैग है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी क्लोजिंग पर आपको एक अंडरलाइन दिखेगी। ये जो टाइटल है वो भी क्या है? क्लोजिंग टैग है। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ WSQ टैग। तो ये क्या हो गया? टाइटल में हमने बताया है कि इस टाइटल को, जो मतलब बीच में लिखा हुआ है, उसको एक रेंज दिया हमने कि भाई यहाँ से ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में जो भी आएगा वो क्या होगा? टाइटल हो जाएगा। अगर उसको मैं रन टू ब्राउजर करूँ तो आपको ऊपर टाइटल दिखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर आपको टाइटल देखने मिल रहा है, WSQ लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं, हम बात करते हैं ओपन टैग्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ WSQ। आपको पता है कि जो चीजें हम बॉडी में लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पर दिखती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर WSQ टैग लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब हम बात करते हैं एक HR टैग के बारे में। तो HR टैग क्या करता है? क्योंकि HR टैग ओपन टैग है तो जहां पर वो लिखा जाता है वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हमने ये HR टैग लिख दिया। अब ये जहां लिखा गया वहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं एक बार कि कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। ये क्या करेगा? एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर देगा आपके लिए, ये वाली। और बाद में उसके बाद जो भी चीजें लिखी होगी वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर HR टैग ने क्या किया? एक रो क्रिएट कर दी, जहां लिखा गया था वहीं एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर HR टैग को हटा दूं और मैं BR टैग की बात करूं, तो BR टैग का काम क्या है? ब्रेक करना। तो ब्रेक करना मतलब जो आपने लिखा है उसको वो ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता है। तो WSQ और ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में टैग लेके आ गया, तो जहां लिखा है वहीं एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर BR टैग ना हो तब हमारा टेक्स्ट कैसा दिखता है? एक ही लाइन में दिखता है। सो आई फ्रेंड्स, आपको टाइप्स ऑफ टैग समझ में आ गए होंगे। दो टैग्स हैं हमारे, ओपन और क्लोज टैग।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।